नाम हज़रत खालिद इब्न वलीद है, जिनको सैफुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह की तलवार इनका लक़ब था। यह हज़रत खालिद इब्न वलीद बेशुमार जंगों में शरीक हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फ़तह अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाबी अता फरमाई। एक जंग का मौका है, तमाम तर सहाबाए किराम मौजूद हैं, जंग शुरू हो जाती है। इधर हज़रत खालिद इब्न वलीद भी वहीं पर तशरीफ़ फरमा है। अब जैसे ही जंग शुरू हुई, इधर हज़रत खालिद इब्न वलीद की टोपी गुम हो जाती है। आप अपनी टोपी को ढूंढने में लग जाते हैं, आप अपनी टोपी को तलाश करने में लग जाते हैं, आप अपनी टोपी को इधर उधर तलाश कर रहे हैं। जब आप अपनी टोपी को देखने में मशगूल हो जाते हैं तो सहाबाए किराम ने कहा कि ए खालिद, तुम अपनी टोपी को तलाश कर रहे हो, इधर जंग शुरू हो गई। लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद ने उनकी बातों को ना सुना। आप अपनी टोपी देखने में मशगूल रहे, आपकी टोपी मिल जाती है, आपने टोपी को सर पे रखा और रखने के बाद में आप जंग में शरीक हो जाते हैं, आप भी लड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता फ़रमाई, ईमान वालों को कामयाबी अता फ़रमाई। तो तमाम सहाबाए किराम हज़रत खालिद इब्न वलीद के पास आए और आने के बाद में कहा कि ए खालिद, एक बात तो बताओ, इधर जंग शुरू थी, इधर जंग हो रही थी और तुम अपनी टोपी तलाश कर रहे थे। आखिरकार इस टोपी में ऐसा क्या है कि तुम जंग को छोड़कर, हमें तन्हा छोड़कर अपनी टोपी तलाश कर रहे थे? तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने अपनी टोपी को अपने सर से उतारा और उतारने के बाद में तमाम सहाबाए किराम के सामने रख दिया और रखने के बाद में कहा, इस टोपी के अंदर आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर के बाल शरीफ हैं। सुबहान अल्लाह, आमना के लाल के मुँह मुबारक हैं। और आगे बयान करते हैं हज़रत खालिद इब्न वलीद कि जब हम उम्रा करने के लिए सरकार के साथ में तशरीफ़ ले गए तो सरकार ने उम्रा करने के बाद में आपने अपने सर के बालों को उतरवाया। जैसे ही सरकार ने अपने सर के बालों को उतरवाया तो तमाम तर सहाबाए किराम आपके बालों को लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े। तमाम तर सहाबाए किराम आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाल मुझे मिल जाएं, बाल मुझे मिल जाएं। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद बयान करते हैं कि मैं भी आगे बढ़ा और मैंने भी सरकार के मुँह मुबारक लिए और लेने के बाद में मैंने अपने पास में रख लिए और अपने पास में रखने के बाद में मैंने इन मुँह मुबारक को, सरकार के बालों को अपनी टोपी में सिलवा लिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत खालिद इब्न वलीद बयान करते हैं कि आज तक मैं जो जंग जीता हूँ, आज तक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फ़तह अता फ़रमाई है, आज तक जो मुझे जंगों में कामयाबी मिली है, तो वो कामयाबी की वजह कोई और नहीं है बल्कि यही बाल मुबारक हैं, यही वो बाल हैं कि जो मैंने टोपी में सिल रखे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुँह मुबारक की बरकत से मुझे कामयाबी अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला ने फ़तह मिली है, जितनी भी मुझे कामयाबी मिली है, सब इस टोपी की वजह से, सब इस टोपी की वजह से कि इस टोपी के अंदर जो सरकार के मुँह मुबारक हैं, सरकार के जो बाल शरीफ हैं, इन्हीं बाल शरीफ की बरकत से मैं हर जंग में फ़तह हासिल करता हूँ, हर जंग में मुझे कामयाबी मिलती है। ये थी सहाबाए किराम की ज़िंदगी कि अपनी पूरी ज़िंदगी आमना के लाल के ऊपर कुर्बान कर दी, पूरी ज़िंदगी आमना के लाल के ऊपर कुर्बान करके तमाम सहाबाए किराम चले गए। देखें सहाबाए किराम का नज़रिया क्या था, सहाबाए किराम की सोच क्या थी कि सहाबाए किराम अपने नबी का एक बाल मुबारक ज़मीन पे गिरना गवारा नहीं करते कि वो बाल ज़मीन पे गिरे। इसलिए सहाबाए किराम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन नबी की कोई तौहीन करे, ये नबी के बाल मुबारक की कोई तौहीन करे, ये नबी के दीवानों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता। ये नबी के दीवानों की ज़िंदगी थी। यही नबी के दीवाने कि जब आमना के लाल वज़ू करते और जब वज़ू के पानी के कतरे आमना के लाल के चेहरे से टपकते
تو تمام تر صحابہ کرام ان پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور ہاتھوں میں لینے کے بعد میں اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی میرے نبی کے دیوانوں کی، یہ شان تھی میرے نبی سے محبت کرنے والوں کی، یہ شان تھی ان لوگوں کی کہ پوری زندگی رسول پاک کی محبت میں کاٹ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے نبی سے محبت